साथ जो जैन रत्न है उनकी अगर मैं बात करूं तो जहां एक तरफ शूटिंग और शर्टिंग के बिजनेस में उनकी कंपनी इंडिया के टॉप कंपनीज में आती हैं, वहीं दूसरी तरफ वो अपने पूरे परिवार के साथ जैन धर्म के सिद्धांतों का पूरे निष्ठा के साथ पालन करते हैं। आज अगर देखा जाए तो छोटे छोटे शहरों में कुआं मिलना बहुत मुश्किल हो गया है, पर उन्होंने मुंबई जैसे शहर में अपने घर में कुएं की व्यवस्था करके रखी है, क्योंकि उनकी माता जी का आजीवन नियम था कि वह कुएं के जल को ही ग्रहण करेंगी। जब उनके घर के आसपास के इलाकों में कोई गुरुदेव आते हैं, माता जी आती हैं, तो उनके लिए कुएं के जल की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी उन्होंने अपने सर पर ले रखी है। तो चलिए करते हैं खास मुलाकात आज के हमारे जैन रत्न जेटेक्स सिल्क इंडस्ट्रीज और जेटेक्स एक्सपोर्ट्स के फाउंडर श्री सुभाष चंद्र जी बोरा से। सुभाष चंद्र जी, वाह जिंदगी जैन रत्न सीजन 5 में आपका स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार। मैं आपके बचपन के बारे में कुछ जानना चाहूंगी। हमारा बचपन बीता है अजमेर में। वहाँ से 15 साल की उम्र में हम कलकत्ते के लिए चले गए। तो वहाँ जाके हमने ग्रेजुएशन ज्वाइन किया। दिन में सुबह 8 से 6 बजे तक सर्विस करते थे, 6:30 से 9:30 तक कॉलेज करते थे। तो फिर आप मुंबई कब आए? मुंबई हमारे 1970 में। तो मुंबई आके आपने जेटेक्स इंडस्ट्रीज की स्थापना करी? नहीं, मुंबई आके 5 साल काम किया। क्या चीज की सर्विस करते थे? यही लाइन, टेक्सटाइल में। तो फिर आपने कैसे सोचा कि अब सर्विस में नहीं, मुझे अपने बिजनेस कुछ ऐसा विचार आ गया। 15 साल हो गए काम करते करते, तो एक ट्रस्ट बन गया दिमाग के अंदर में, कोई अब हमको थोड़ा बहुत इसके अंदर डायरेक्ट इंटरेस्ट लेना चाहिए। और नाम जेटेक्स के हिसाब से ही चालू किया। आज तक वो जेटेक्स का नाम चल रहा है। आपका काम कहाँ कहाँ फैला हुआ है? हमारा काम करीब करीब इंडिया में 1-2 स्टेट छोड़ के सभी जगह फैला है। नॉर्थ से लेके श्रीनगर, कश्मीर, नीचे चेन्नई, बेंगलोर, ऊपर ईस्ट में आपके पूरे आसाम साइड, मणिपुर साइड, सब साइड में, इधर पंजाब पूरा, नीचे राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, सभी जगह फैला हुआ है। सर, जब मैं आपके घर आई आज आपसे मिलने के लिए, मैंने सबसे पहले तो मेरी नज़र पड़ी घर में कुएं पे। तो आपने मुझे बताया कि माताजी के लिए आपने कुएं की स्थापना करी थी, पर इतने साल से आज भी क्या कुएं का जल शुद्ध है, यूज होता है? बिल्कुल शुद्ध है, डेली पानी निकलता है। अच्छा, व्यवस्था है उसके अंदर में। सबमर्सिबल पंप लगा हुआ है, पानी ऊपर चढ़ता है। तो कुएं की स्थापना तो आपने माताजी के लिए करी, आज कुएं का क्या सदुपयोग होता है? कुएं का सदुपयोग, हमारे पानी की भी शॉर्टेज होती नहीं है। फिर जब भी साधु वगैरह के लिए और के लिए किसी के आजू बाजू में सबको जरूरत पड़ती है, तो सब आके लेके जाते हैं। आपके द्वारा क्या क्या धार्मिक कार्य होते हैं? आचार्य श्री सागर जी का चौमासा हमारे अजमेर में 1960 के आसपास हुआ था। उस समय हमारी धर्म के प्रति आस्था बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। वो आज तक चल रही। आचार्य सुधा सागर जी है, उनके सानिध्य में हमने माता जी का 108 चम्मेश्वर जी की यात्रा का उद्यापन किया था। उसके बाद में तो करीब करीब 125-130 तक कर ली होगी। और किन किन संतों का आपको सानिध्य मिला? देखिए, युगल मुनि थे हमारे यहाँ। उसके बाद पुलक सागर जी रह गए, अभी वो भी अब यहाँ निवास किया था 2 दिन के लिए। जुगल जोड़ी वालों ने भी 2 दिन यहाँ पे निवास किया था। आपको विद्यासागर जी महाराज का काफी सानिध्य मिला, तो उस समय की कुछ विशेष बात हमें बताएं। विद्यासागर जी एक्चुअली कन्नड़ भाषी थे। अच्छा। तो हम लोग कलकत्ते से वहाँ पे कभी कभी अजमेर आते थे, तो उस समय हमारे को हिंदी में चर्चा करने का उनसे साथ में सानिध्य मिला। 15 दिन 20 दिन तक साथ रहते थे, ताकि उनकी हिंदी भी हमारे साथ बराबर सेटिंग हो जाए। कई बड़ी बड़ी संस्थाओं में भी आप उच्च पद पर आसीन हैं, उन संस्थाओं के बारे में कुछ बताएं। मैं एज ए ट्रस्टी तीर्थ संरक्षणी महासभा का ट्रस्टी हूँ। नारेली अजमेर का, जो कि सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में बना है, वहाँ हम लोग शुरू से ही कार्यकर्ता रहे हैं। आज की तारीख में भी हम लोग वहाँ पे एज ट्रस्टी गिने जाते हैं। हमारे माता जी का एक विश्वास था कि हमारे जीते जी तुम क्या कर सकते हो, तो हमने अजमेर में बड़ा विधान करा। उस विधान का इतना बड़े सर्कल में बन गया कि वो 12-13 दिन तक विधान चला, और अजमेर के इतिहास में सबसे बड़ा विधान साबित हुआ। मुंबई का जहाँ तक सवाल है, ये जो संस्था है खंडेलवाल दिगंबर जैन सभा, इसकी स्थापना में
हम और हमारे साथी श्री पीयूष थोले साहब अच्छा। और 4-5 जनों ने मिलकर हमने इसकी स्थापना की थी। बाद में ये कन्वर्ट हुई खंडेलवादी कवि जयंत सभा के नाम से। तब से हम इसके अभी तक शुरू से लेकर अभी तक जनरल सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे हैं। सर, आप इतनी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, धर्म में आपकी इतनी निष्ठा है, तो क्या आप सामाजिक कार्य में भी इन्वॉल्व रहते हैं? बिल्कुल रहते हैं। किस प्रकार के कार्य करने में आपको खुशी मिलती है? जहाँ भी जैसा भी जरूरत पड़ती है, सामाजिक कार्य होते हैं, कहीं ब्लड डोनेशन का होता है, कहीं और भी गौशाला के होते हैं, सब याद करते नहीं, हम तो पहुँच जाते हैं। मैं नारायण संस्था उदयपुर की जो संस्था है उस बीच के उसमें हमने उसमें साथ लिया। जयपुर पाँव की बात हो, चाहे मोतिया आँखों के ऑपरेशन की बात हो, उसमें जुड़े हैं। सर, आज आपने एक ऊंची सफलता हासिल करी है, पर उसके साथ ही साथ जैन धर्म को पूरी निष्ठा के साथ आजीवन निभाया है। इसका श्रेय आप किसे देंगे? इसका श्रेय सबसे ज़्यादा हमारे पिताजी और हमारे माताजी को जाते हैं। आपके परिवार में कौन कौन है? देखिए, हमारे परिवार में हम 4 भाई हैं। एक का स्वर्गवास हो गया, 3 भाई में हम लोग यहाँ मुंबई में, जोधपुर में अभी रहते हैं। सबसे बड़ा मैं हूँ, मेरी पत्नी है, यहाँ पे साथ रहते हैं हम लोग। मेरा लड़का है, वो एक्सपोर्ट का काम संभालता है। मेरी लड़की है जो यहाँ अजमेरा परिवार में शादी हुई है। मेरी पोते का सवाल है, वो अभी विदेश लंदन में पढ़ाई कर रहा है, और जो पोती है वो अभी सीए की तैयारी कर रही है। सर, आज आपके घर पे आके मुझे एक चीज़ सबसे अच्छी लगी कि आपने अपने घर पे भगवान को स्थापित करके रखा है, जिससे रोज नित्य आपके देव दर्शन होते हैं, और आपके घर के जो बच्चे हैं वह भी यह शिक्षा हासिल कर ली उन्होंने भी कि उन्हें नित्य देव दर्शन करना है। हम वहाँ जिंदगी की टीम एक मुहिम चला रहे हैं। वह मुहिम है कि पूरे जैन समाज को हम एक करें, और पहला कदम कि हम अपने नाम के साथ जैन लिखे। बिल्कुल सही बात है। दुनिया को ये मालूम पड़े, चाहे वो चाहे सितंबर जैन हो, चाहे दिगंबर जैन हो, कोई भी जैन हो, हाँ। जैन लिखा तो वो एक ही नाम में सब जैन आ जाते हैं। सर, अब वह जिंदगी जैन रत्न का हिस्सा बने। हमारे दर्शकों से आपने मुलाकात करी, उसके लिए धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे को इस काबिल समझा, ये मौका दिया परिचित होने का, इसके लिए आप लोगों को सबका पूरी टीम को पूरा बना मेरा धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।